जौनपुर में लाठी डंडे और पत्थरबाजी का वीडियो हुआ वायरल। घटना में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। स्थानीय लोगों ने सामुदायिक केंद्र पर घायलों को कराया भर्ती, जहां पर डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए किया रेफर। औरैया में घर से शौच के लिए गए युवक की हुई हत्या। घर के पास ही खेत में हुई हत्या। मृतक के भाई के द्वारा हत्या की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में कोरोना से लगातार बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा। कोरोना से 3 मौतों ने फैलाई दहशत। वहीं पिछले 24 घंटे में 169 लोग मिले संक्रमित। एक्टिव केस की संख्या 500 के पार। प्रतापगढ़ जिले में जारी पंचायत चुनाव का मतदान। भगवा क्षेत्र में पंचायत भवन में हो रहे मतदान। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। कोरोना को लेकर जिला प्रशासन लापरवाह। कान्हा की नगरी मथुरा में लगातार बढ़ता जा रहा कोरोना का संक्रमण। सामने आए 357 नए रिकॉर्ड। जिला जेल भी आई कोरोना संक्रमण की चपेट। बड़ी संख्या में 38 कैदी मिले संक्रमित। श्रावस्ती में ढाबे और 2 पान की गुमटियों में लगी भीषण आग। ढाबे और पान की गुमटियों में लगी आग से सारा सामान जलकर हुआ राख। अज्ञात कारणों से ढाबे और गुमटी में आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों की उड़ी धज्जियां। पंचायत चुनाव को मैनिपुलेट करने की साजिश कोशिश की गई। दुर्गापुर गांव में बांटी जा रही खुलेआम शराब। पूर्व प्रधान इलाके में बंटवारे शराब। अमेठी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी ने अमेठी वासियों से की अपील। भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहने और हाथों को सैनिटाइज करने की अपील। अमेठी बीजेपी ने जारी की स्मृति का वीडियो। अंबेडकर नगर जिले में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। लगातार रही कोरोना मरीजों की संख्या। 51 नए मामलों ने बढ़ाई चिंता। जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 2503। अमरोहा जिले में दूसरे चरण का मतदान शुरू। 10,51,750 मतदाता करेंगे मतदान। 6 ब्लॉक प्रमुख 27 जिला पंचायत सदस्य प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने में जुटा। प्रतापगढ़ में डीएम ने पोलिंग पार्टियों की रवानगी स्थल का लिया जायजा। डॉक्टर डीएम नितिन बंसल ने लक्ष्मणपुर लालगंज सदर के अंतर्गत पोलिंग पार्टी स्थल सीबी डिग्री कॉलेज सिटी का जायजा लिया। बरेली में कोरोना तोड़ता जा रहा सारे रिकॉर्ड। 24 घंटों में 525 मामले आए सामने। कोरोना से 4 लोगों की हुई मौत। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 3000 के पास। ललितपुर में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली। आज होने वाले चुनाव को लेकर पार्टियों ने अपने मतदेय स्थल पर रवाना हो चुके। ललितपुर में चुनाव के लिए 831 मतदान केंद्र। ललितपुर में पिछले 24 घंटे में 233 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। 1699 एक्टिव मरीज। प्रदेश सरकार के 35 घंटे के लॉकडाउन में ललितपुर में लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानें बाजार बंद रहे। लोगों का आना जाना रहा कम। प्रयागराज में बिजली विभाग की लापरवाही से संविदाकर्मी हरिशंकर राठौर की मौत। करंट की चपेट में आने से संविदा कर्मचारी की जलकर मौत। बिजली खंभे से जिंदा जल गया संविदा कर्मचारी। बिजली ठीक करने को लेकर खंभे पर चढ़ा था। सीतापुर एक दिन लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। सीतापुर सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़। वहीं बिना मास्क के सामाजिक दूरी की उड़ाई जा रही धज्जियां। सब्जी मंडी के पास हजारों की दिखी भीड़। लखनऊ यूपी में कोरोना संक्रमण ने तोड़े रिकॉर्ड। यूपी में कोरोना के मामला 30,000 के पार। एक दिन में 30,596 नए केस मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 129 लोगों की मौत। लखनऊ में 24 घंटे में 5,551 नए केस। लखनऊ में भविष्य बनाने के लिए छात्रों के साधन के इंतजाम में फेल हुआ जिला प्रशासन। लखनऊ में परीक्षा देने आए छात्र संडे लॉकडाउन में फंसे। परीक्षार्थियों को नहीं मिले घर वापस जाने के साधन। बरेली में अज्ञात कारणों से लगी बहेड़ी क्षेत्र के कच्चे घर में लगी भीषण आग। आग इतनी भीषण की थी कि घर में जलकर सामान हुआ राख। बहेड़ी क्षेत्र के एक गरीब परिवार के घर में लगी आग। लखनऊ में बढ़ते संक्रमण को रोकने की कवायद। प्रभारी डीएम रोशन जैकब ने की पहल। संक्रमित इलाकों में हो रहे सैनिटाइजेशन का किया कार्य।
राजधानी में 5000 से ज्यादा आ रहे मामले। ललितपुर में पनारी मतदान केंद्र में व्यवस्थाओं का अंबार। कोरोना को लेकर नहीं की गई कोई भी व्यवस्था। मतदाताओं के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं। कोरोना के साए में चल रहे मतदान। आगरा लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस पर हमला। दबंगों ने दरोगा के साथ की मारपीट। कई पुलिसकर्मी घायल। दरोगा की वर्दी खींचते हुए दबंगों ने बनाया वीडियो। कानपुर बेहतर इलाज के दावों की पोल खोल रहे मरीजों के वीडियो। काशीराम अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों के वीडियो वायरल। मरीजों को अस्पताल में बंधक बनाकर रखा गया। इलाज नहीं मिल रहा, घर में नहीं जाने दे रहे। बाराबंकी में गांव की प्रधानी को लेकर लोग भूले साप्ताहिक बंदी। सरकार के 35 घंटे के लॉकडाउन के आदेश की लोगों ने उड़ाई धज्जियां। चुनाव चिन्ह के आवंटन को लेकर विकास खंड कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए उम्मीदवारों की भीड़। लखीमपुर खीरी त्रिस्तरीय चुनाव का मतदान शुरू। डीएम और एसपी मतदान केंद्रों पर पहुंचे। मतदान के हालात का प्रशासन ने लिया जायजा। सुबह से ही मतदान केंद्र के बाहर जमा हुए लोग। बांदा अधिकारियों के द्वारा बनाए गए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर नामांकन स्थलों का किया जा रहा निरीक्षण। उप जिला अधिकारी के द्वारा 2 गज की दूरी बनाए रखने व मास्क लगाए रखने के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को दिए निर्देश। सीतापुर में संपूर्ण लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। 24 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन में प्रधान पद के प्रत्याशी द्वारा की गई रैली, जिसमें एक बाइक पर बिना मास्क के बैठे 3 लोग। बरेली जिले में दिखा पूर्ण लॉकडाउन का असर। रोडों पर रही पुलिस भी मुस्तैद। आने जाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की पुलिस ने। जिले में की सड़कों और बाजारों में कराया गया सैनिटाइजेशन। 24 घंटे में कोरोना के 666 नए मामले आए सामने। मिर्जापुर जिले में लॉकडाउन का दिखा व्यापक असर। डीएम और एसपी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए खुद उतरे सड़कों पर। 35 घंटे के लगे लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार किया गया अनाउंसमेंट। बलिया में रविवार पूर्णतः लॉकडाउन में का दिखा असर। बलिया नगर क्षेत्र की सभी दुकानें बंद रही। दूर दूर तक सन्नाटे में तब्दील हुआ बलिया का नगर क्षेत्र। चप्पे चप्पे पर नियमों का पालन कराने के लिए मौजूद रही बलिया पुलिस। अमेठी जिले में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 185 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 773 के पार। जिला प्रशासन ने जारी किया संक्रमितों का आंकड़ा। देहरादून में सरकार ने कोरोना महामारी के दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग में हड़ताल अथवा आंदोलन पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हड़ताल और आंदोलन पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि चिकित्सा कर्मचारी हड़ताल करते तो उन्हें सेवा से हटाते हुए नियुक्तियां प्रारंभ कर दी जाएंगी। देहरादून में बंगाल विधानसभा चुनाव में एक जोन में भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार कोरोना संक्रमित। दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने कोरोना जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, भगवान राम पूरे विश्व के आदर्श, करुणा, त्याग और मर्यादा की प्रतिमूर्ति श्री राम ने संसार को मानवता के मार्ग पर चलना सिखाया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एम्स प्रशासन के मुताबिक उनके निधन के बाद कोविड सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। हल्द्वानी में पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत का ऋषिकेश में रविवार की रात निधन। एक दिन में पूर्व फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण उन्हें हल्द्वानी से हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी चोटियों पर तिरंगा फहराने वाले पिथौरागढ़ जिले के 2 पर्वतारोहियों ने नेपाल के पर्वतारोही के साथ 8091 मीटर ऊंची अन्नपूर्णा चोटी फतह की। गोंडा में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण आज। अव्यवस्थाओं के बीच जारी मतदान। सुबह 7 बजे से पड़ रहे मोड़। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का हुजूम। कोविड गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। एक मतदान केंद्र पर 8 बूथों का मतदान।
देहरादून में करोड़ों व्यक्तियों की आस्था के प्रतीक पवित्र कैलाश भूक्षेत्र को विश्व धरोहर बनाने की दिशा में भारतीय वन्यजीव संस्थान को मिली बड़ी सफलता। भारत के साथ चीन व नेपाल की साझा विरासत को वैश्विक पटल पर संरक्षण प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय ने अपनी सहमति प्रदान कर दी। देहरादून में संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में 43% से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सभी परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। देहरादून में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हाहाकार मचा। बाजार से इंजेक्शन गायब और कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वजन इसके लिए दर-दर भटक रहे। पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम में आए बदलाव के बाद तापमान में गिरावट। हल्द्वानी के तापमान में 1 डिग्री गिरावट। पिथौरागढ़, चंपावत व मुक्तेश्वर के तापमान में कमी आने से हिल स्टेशनों का मौसम सुहावना हो गया। चंपावत जिले के लोहा घाट में बाराकोट मोटर मार्ग स्थित प्रेमनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव के शिनाख्त करते हुए कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामनगर में कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भी अब सतर्क हो गया। कॉर्बेट आने वाले पर्यटकों को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद उन्हें प्रवेश मिलेगा। रुद्रपुर में रविवार को उधम सिंह नगर जिले में 286 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। सभी को आइसोलेट किया गया। 3 संक्रमितों की मौत हो गई। इसमें बाजपुर में 81, गदरपुर में 6, काशीपुर में 13, रुद्रपुर में 68 लोग कोरोना की चपेट में आए। देहरादून डीआईजी गढ़वा रेंज नीरू गर्ग ने परिक्षेत्र के सभी एसएसपी व एसपी को पत्र लिखकर ट्रांसफर किए गए इंस्पेक्टर व दरोगाओं को 3 दिनों में कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी किए। सभी पुलिस कार्मिक विभिन्न जिलों में ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन रविवार को भी मौसम का मिजाज बदला। बद्रीनाथ, केदारनाथ व हेमकुंड धाम की चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में पुलिस के दंपति को गिरफ्तार कर उनके पास से 54 ग्राम स्मैक बरामद की। साथ ही उनके पास से 1 लाख की नकदी भी बरामद की गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय रुद्रपुर में इलाज के लिए 1-2 घंटों इमरजेंसी के बाहर तड़पती रही, लेकिन किसी ने सुध नहीं लिया। आपात कक्ष में लैब टेक्नीशियन और सैंपल लेने वाले कर्मचारी भी नदारद। सूचना पर पहुंचे कोरोना नोडल अधिकारी ने उपचार किया। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष की पत्नी हरिजिंदर कौर की याद में नामधारी समुदाय ने समागम किया। संतों, मंत्रियों व समाज सेवियों ने श्रद्धांजलि दी। पिथौरागढ़ में हुई बारिश से जंगलों में लगी आग बुझ चुकी। आग बुझने से वातावरण में छाई धुंध छटी, जिससे आम जनमानस को राहत मिली। उच्च हिमालय सहित मध्य हिमालय के खलिया टॉप और शिपला के दार में हिमपात हुआ। देहरादून में 3 दिन पहले हुए सड़क हादसे में घायल फौजी प्रेम सिंह की मौत के मामले में पुलिस ने एक ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। फौजी की मौत मोटरसाइकिल के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई। लालू पर टिप्पणी से नाराज शिवानंद तिवारी ने सुनाया सुशील मोदी का पुराना किस्सा। कहा, होने वाला भवन भावना से ग्रस्त भाजपा नेता दावा किया। लालू प्रसाद यादव द्वारा झूठ पकड़े जाने के डर से सदन से भागना पड़ा। कोरोना संक्रमण की वजह से बिहार की पंचायत चुनाव टलेगा, इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर है और चुनाव टालने की मांग हो रही है। राजद के दबंग विधायक सुरेंद्र प्रसाद ने राज्य सरकार से कई सवाल पूछ डाले। उन्होंने रोजगार के लिए पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेरा और सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उत्तराखंड में कोरोना की लगातार बढ़ रही संक्रमण दर को देखते हुए शासन ने संक्रमण की रोकथाम को जारी सभी दिशा निर्देश स्पष्ट किया गया। कोरोना की जांच का सैंपल देने के बाद संबंधित व्यक्ति का रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रहना जरूरी होगा। मुजफ्फरनगर में 491 नए कोरोना संक्रमित मिले, 7 लोगों की मौत हो गई।
3,266 मामले अब तक सक्रिय। 3,812 नमूने की जिले में कराई गई कोरोना की जांच। इंटर एवं मैट्रिक की कंपार्टमेंट और डीएलएड परीक्षा बिहार बोर्ड ने की स्थगित। यह फैसला राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण और सरकार की नई गाइडलाइन के अनुरूप लिया गया। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के विस्फोट के बाद रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ सख्त फैसले लिए। उन्होंने नाइट कर्फ्यू लागू करने के तथा शिक्षण संस्थानों को 15 मई तक बंद रखने की घोषणा की। बिहार में बेलगाज कोरोना वायरस संक्रमण के बावजूद भभुआ के कोचिंग संचालक नहीं मान रहे। उन्होंने कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करते हुए संस्थान खोल रखे। प्रशासन इस दिशा में अभी तक उदासीन है। कोरोना ने पकड़ी मौत की रफ्तार। 18 दिन में टूटा मौत का रिकॉर्ड। अब तक की सबसे तेज रफ्तार 173 मौत। 24 घंटे में पूर्व मंत्री समेत 30 की मौत। बिहार में बंद होगा ड्राइविंग टेस्ट। लाइसेंस के लिए करना पड़ेगा इंतजार। आम लोगों से जुड़े काम ऑनलाइन करने पर ज्यादा फोकस है। इसके मद्देनजर ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया को कुछ दिन के लिए स्थगित करने की तैयारी। परिवहन अधिकारियों ने इसका प्रस्ताव तैयार किया। बिहार के गया में 2 ट्रकों में नीचे तहखाना बनाकर तस्कर 500 किलो गांजा ले जा रहे थे, लेकिन उत्पाद विभाग ने बरामद कर लिया। दोनों ट्रकों के चालकों को किया गिरफ्तार। झारखंड के मुख्य न्यायाधीश को बिहार की बिजली कंपनी की वजह से बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। न्यायाधीश के खेत में तैयार गेहूं की फसल में आग लगकर बर्बाद हुई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। दानापुर के आरपीएस मोड़ के अपार्टमेंट में आग से 2 लोगों की मौत हो गई। अब तक के उठ रही लपटें। सूचना पाकर दानापुर फायर ब्रिगेड समेत आसपास के फायर ऑफिस के आधा दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। मुजफ्फरपुर के मैट्रीटाल प्लाजा के समीप वाहन चालकों से हो रही अवैध वसूली। ट्रैफिक लाइट लेकर केवल बाहरी गाड़ियों को बनाते हुए शिकार कोविड किट के नाम पर वसूलते राशि। कोरोना वायरस से न केवल लोगों की मौत हो रही है, बल्कि इसका असर खेती किसानी पर भी पड़ रहा है। बिहार के औरंगाबाद में औषधि खेती कराने वाले किसान कोरोना वायरस संक्रमण के असर की मार झेल रहे हैं। गया में मौसम का मिजाज गर्म हो गया। गर्म हवाओं के कारण लोग परेशान। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर पूरा 42 डिग्री तक पहुंच जाने का अनुमान। गर्म पछुआ हवा के साथ लू भी चल सकती है। विशेषज्ञों की राय, जीवनदायिनी दवा की श्रेणी में नहीं। गाइडलाइन के तहत कोरोना मरीज को दी जा रही है कई तरह की दवाएं। अपनी मर्जी से बिना किसी चिकित्सक के परामर्श के कोई भी दवा नहीं देनी चाहिए। मरीज को और सभी कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं देना चाहिए। 4 दिवसीय छठ पर्व सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान लोगों ने भगवान भास्कर से सुख समृद्धि की कामना की। कोरोना के कारण ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में पूजा की। बिहार गया स्थित मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल की लैब की कर्मी कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में। इसका असर जांच पर पड़ा। जांच की सुस्त रफ्तार से आम लोग परेशान हो गए। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे प्रांतों में रह रहे बिहार के लोगों से घर लौट आने की अपील की। सीएम ने की हालात की समीक्षा। बोले कि छत्तीसगढ़ की अंतर्राज्यीय सीमाएं अब सील होंगी। अधिक संक्रमण वाले गांव में हर व्यक्ति की जांच होगी। रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 19 अप्रैल को समाप्त होने वाले लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है और आम लोगों को राहत पहुंचाने जिला प्रशासन ने फल व सब्जियों के साथ राशन सामग्री विक्रेताओं को सूची जारी की। बिलासपुर में गौरेला, पेंड्रा, मरवाड़ी जिले में धारा 144 और लॉकडाउन के बीच सामाजिक आयोजन प्रतिबंधित होने के बाद भी गौरेला क्षेत्र के ग्राम करोकोरजा में छठी में 50-60 ग्रामीण व रिश्तेदार मौजूद थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद आदेश देकर आयोजन को बंद कराया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 9 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक लगाए गए लॉकडाउन की समय सीमा को फिलहाल बढ़ा दिया गया। अब राजधानी में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा।
प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप से अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो गई। चेयरमैन नवीन जिंदल ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा में समूह के संयंत्रों से 50 से 100 टन मेडिकल ऑक्सीजन की रोजाना आपूर्ति की घोषणा की। छत्तीसगढ़ की राजधानी में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। मरीज अस्पताल से उस अस्पताल चक्कर काट रहे दिन बीत जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बेड तक नसीब नहीं हो रहे हैं। ये वे मरीज हैं जो बेहद गंभीर हैं। रायपुर में कोरोना मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिलने के कारण बिना ऑक्सीजन के संक्रमितों की सांसें उखड़ रही हैं। ऐसी भयावह स्थिति में सिख समाज छत्तीसगढ़ ने मरीजों को घर पर ही ऑक्सीजन मशीन उपलब्ध कराने की पहल शुरू की। बिलासपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा असर दिखाई देने लगा। भयावह आंकड़ों और सीमित संसाधनों के बीच एक बार फिर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केचरवानी ने रेलवे का दरवाजा खटखटाया। रायपुर में भारतीय सिंह समाज ने कोरोना महामारी से बचने के लिए नियमों का पालन करने के प्रति जागरूकता फैलाने ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया। इसमें संत युधिष्ठिर लाल एवं पंडित विजय शंकर मेहता ने शासन के नियमों का पालन करने के पर जोर दिया। कोरबा में कोरोना संक्रमण की लंबी होती चेन को ब्रेक करने जिला शिक्षा विभाग ने एक नया व नवाचारी पहल शुरू की। 2 लाख से अधिक बच्चों को जोड़ते हुए जागरूकता की चेन बनाने में जुट गई, जिसके माध्यम से गांव शहर के प्रत्येक घर परिवार तक पहुंच बनेगी। बिलासपुर में कोरोना महामारी में भी रेलवे के अभियांत्रिकी विभाग यह अमला अपनी ड्यूटी से डिगा नहीं और बिना बाधा के ट्रेन व मालगाड़ी के सुरक्षित परिचालन में श्रृंखला। बिलासपुर में भक्ति भावना से अब कोरोना संक्रमित जल्द रतनपुर स्थित लखनी देवी माता के दरबार में पहुंचेंगे। मेडिकल स्टाफ संक्रमितों का स्टाफ सामने रहेगा। रायपुर में कोरोना को देखते हुए इस बार देवी मंदिरों में कहीं ट्रस्टी, कहीं सेवादार और कहीं पुजारी हवन करेंगे। बिलासपुर में बेलतरा सर्किल के धौरा मुडा बीच वन विभाग ने आरोपित को 10 किलो जंगली सुअर की मांस के साथ गिरफ्तार किया। रायपुर में पिछले 10 दिनों से बंद बैंकों को खोलने की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन बैंकों में लेन देन का काम नहीं होगा। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरू हो गई। रविवार की पुलिस ने छापा मारकर 2 नर्सिंग स्टाफ को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 95,000 कैश जब्त किया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत की खबर है। 4 लाख मरीज ठीक हुए, इनमें 90,000 से ज्यादा दूसरी लहर के बीच स्वस्थ हुए। वैक्सीनेशन पर बोले मुख्यमंत्री भूपेश, दूसरी कंपनियों को वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला दे। केंद्र पेरेंट कंपनी को इसकी रॉयल्टी दे दी जाए। मोदी सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए, इससे वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाया जा सकता। कोरबा में जादू टोना कर परिवार के लोगों को परेशान करने के संदेश से ग्रसित नातिन ने अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर रिश्ते में दादा लगने वाले वृद्ध की गला घोंटकर हत्या कर दी। राजधानी रायपुर के माना थाना इलाके के वीआईपी रोड पर भीषण सड़क हादसा। माना एयरपोर्ट पर वैक्सीन लेकर आ रही छत्तीसगढ़ शासन की वैन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने